और आगे बढ़े इस वक्त एक और बड़ी खबर आपको बता दूं, कांग्रेस आज जयपुर में चुनाव घोषणा पत्र रैली करने वाली है। एक दिन पहले दिल्ली में अपना मैनिफेस्टो लॉन्च करने के बाद जयपुर में सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी का घोषणा पत्र जारी करेंगे। इस रैली में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र की खासियत जनता को बताने वाली है। पिछले 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस राजस्थान में खाता तक नहीं खोल पाई है और पिछला विधानसभा चुनाव भी हार गई है, इसीलिए कांग्रेस राजस्थान पर फोकस कर रही है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जातिगत जनगणना, आरक्षण से 50% की लिमिट हटाने, किसानों को एमएसपी की गारंटी देने, संसद में महिलाओं के लिए फौरन आरक्षण और 30 लाख सरकारी नौकरी जैसे कई बड़े और खास वादे किए हैं। राजस्थान पर फोकस इसीलिए है, 25 की 25 सीटें बीजेपी यहां पर जीतती चली आ रही है। कांग्रेस का 2 बारी में खाता भी नहीं खुल पाया है। अब ऐसे में अब चूंकि जो हाल ही में विधानसभा का चुनाव हुआ वो भी कांग्रेस हार चुकी है, यानी कि अब राजस्थान में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में इसीलिए माना जा रहा है कि आज यहीं से यानी कि जयपुर से ही इसकी शुरुआत होने वाली है। एक बड़ी रैली घोषणा पत्र को लेकर होने वाली है और ये वही मैनिफेस्टो है जिसमें बड़े बड़े वादे किए गए हैं, जिसमें जातिगत जनगणना को भी रखा गया है, महिलाओं के आरक्षण की भी बात की गई है। और कांग्रेस ने शुक्रवार को साल 2024 के चुनाव का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। कांग्रेस ने अपना 5 फॉर्मूले वाली 25 गारंटियां जारी कर दी हैं। ये वो गारंटी है जिसका खेल कर्नाटक के चुनाव में देश पहले ही देख चुका है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर पलटवार भी कर दिया है और ये भी बता दिया है कि आखिर बीजेपी का संकल्प पत्र कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र से क्यों अलग होता है। पहला वोट पड़ने के 2 हफ्ते पहले कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को बड़ी प्लानिंग के साथ डिजाइन किया है। कर्नाटक में गारंटी कार्ड जारी करके कांग्रेस ने कर्नाटक में जीत हासिल की थी और अब उसी गारंटी वाली शैली को कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी जगह दी है। जिसमें सीधा फोकस देश के उस सबसे कमजोर वर्ग पर है जो भारत का सबसे बड़ा वोट बैंक भी माना जाता है। हालांकि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने इस पर आधे घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये दावा किया कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक विदेशी तस्वीर का इस्तेमाल किया है। इस तस्वीर की इतनी चर्चा क्यों है, आपको आगे बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 वर्गों के लिए 5 गारंटियां हैं। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय, युवा न्याय। जो मैनिफेस्टो बना है ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया है। ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है, ठीक है, और हमने सिर्फ इसको लिखा है। जो किसानों ने हमें बताया, खड़गे जी को बताया, मुझे बताया, बाकी नेताओं को बताया, वो हमने लिखा है। चाहे वो रोजगार की बात हो, चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात हो, हजारों लोगों से बात करके हमने ये हिंदुस्तान की आवाज है, ये लिखी। वो ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। मजेदार बात है, इन्होंने अपने घोषणा पत्र का नाम रखा है न्याय पत्र। मतलब 55 साल तो अन्याय किए हैं, मान लिए हैं। मतलब कोई नई नवेली पार्टी होती, अजब अलबेली पार्टी, जो इस समय भारत की राजनीति की सबसे नई पार्टी है, जिसके आगे वो पुरानी धुरानी और नई नवेली दोनों मिलकर एक हो गए हैं, वो एक बार कहती तो समझ में आता था। कांग्रेस की एक गारंटी का मतलब क्या है, आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए बीजेपी का बयान। कांग्रेस के घोषणा पत्र में युवा न्याय का मतलब है पहली गारंटी
पहली नौकरी पक्की, दूसरी गारंटी भर्ती भरोसा, तीसरी गारंटी पेपर लीक से मुक्ति, चौथी गारंटी इकोनॉमी में सामाजिक सुरक्षा और पांचवी गारंटी युवा रोशनी। इसी तरह कांग्रेस ने भी अपने मैनिफेस्टो में महिलाओं को 5 गारंटी दी है। पहली गारंटी महालक्ष्मी योजना, दूसरी गारंटी शक्ति का अधिकार, तीसरी गारंटी आधी आबादी पूरा हक, चौथी गारंटी अधिकार मैत्री और पांचवी गारंटी सावित्रीबाई फूले हॉस्टल। किसान, पिछड़ा वर्ग और श्रमिकों को भी ऐसी ही 5-5 गारंटियां दी गई हैं। कांग्रेस के प्रमुख वादे हैं जाति जनगणना, आरक्षण पर 50% कैप हटाना, किसानों को एमएसपी की गारंटी, ईवीएम के साथ वीवीपैट की अनिवार्य गिनती, अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा, मौलाना आजाद छात्रवृत्ति, अल्पसंख्यकों को आसान ऋण, गरीब महिला को 1 लाख रुपए सालाना, सरकारी नौकरियों में 50% सीट महिलाओं के लिए आरक्षित, मानहानि केस अपराध मुक्त होगा, एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का विरोध, दल बदल कानून में बदलाव किया जाएगा, दूसरी पार्टी को वोट देने वाले जनप्रतिनिधि की सदस्यता रद्द होगी, जांच एजेंसियों की शक्ति को कम किया जाएगा, बुलडोजर न्याय को खत्म किया जाएगा। हमारा ये घोषणा पत्र देश के राजनीतिक इतिहास में न्याय के दस्तावेज के रूप में याद किया जाएगा। और ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहार में महागठबंधन और लालू यादव परिवार पर तंज कसा है। बिहार की 12 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होने पर उन्होंने कांग्रेस और लालू यादव परिवार पर कटाक्ष किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि लालू परिवार के 12 में से 6 का तो जुगाड़ हो गया, बाकी 6 प्रतीक्षा सूची में है। बिहार कांग्रेस उम्मीदवार ढूंढने में परेशान क्यों है, ये ट्वीट भी किया गया है। लेकिन बड़ी अपडेट आपको बताएं, जेडीयू नेता नीरज कुमार ने बिहार में महागठबंधन और लालू यादव परिवार पर तंज कसा और तंज कसते हुए कहा कि बिहार की 12 सीटों पर महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवारों का ऐलान नहीं होने पर उन्होंने कांग्रेस और लालू यादव परिवार पर कटाक्ष किया है। तो आपको बताएं कि कांग्रेस और आरजेडी महागठबंधन में है, अलायंस में है और अलायंस के साथ ही चुनावी मैदान में उतरने वाली है। लेकिन क्या कुछ उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है, ये भी जरा जल्दी से आपको